नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुशरिकीन का पहला सवाल मैंने आपको बताया था। अब हम करेंगे मुशरिकीन का दूसरा सवाल। मुशरिकीन का पहला सवाल जो था वो अस्हाबे कहफ़ के बारे में था, जो हमने सूरह कहफ़ में इससे मुतल्लिक़ पूरी तफसील से बयान किया गया है। अब जो है ज़ुल्कुरनैन के बारे में उन्होंने सवाल किया था कि ज़ुल्कुरनैन कौन है। ज़ुल्कुरनैन के बारे में तफसीलात यूँ मिलती हैं। ज़ुल्कुरनैन एक नेक खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिमात सर की। पहली मुहिम में वो इस मकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है। यहाँ इन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इन्हें इख्तियार दिया कि चाहे तो इस कौम को सज़ा दें, चाहे तो इनके साथ नेक सलूक करें। ज़ुल्कुरनैन ने कहा, जो शख्स जालिम है हम इसे सज़ा देंगे और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला भी इसे सज़ा देंगे। अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो इस मकाम तक पहुँचे जहाँ से सूरज तलू होता है। वहाँ इन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुँचे। यहाँ के लोग इनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के ज़रिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए इनसे दरख्वास्त की कि वो इनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बांध दें। ज़ुल्कुरनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर इनसे एक दीवार बना दी। इसमें तांबा पिघला कर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ुल्कुरनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। क़यामत के करीब याजूज मजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ज़ुल्कुरनैन के बारे में मुख्तलिफ वज़ाहतें किताबों में मिलती हैं। करनैन के मायने 2 सिमतों के हैं। ज़ुल्कुरनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुँचे थे, इसलिए इन्हें ज़ुल्कुरनैन कहा गया। बाज़ ने करनैन के मायने सिंह के लिए हैं, यानी 2 सिंगों वाले। इनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं, जिसे सिकंदर आज़म कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफर था, जबकि ये मुस्लिम और वलीउल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और खिज़र अलैहिस्सलाम इनकी फ़ौज के झंडा उठाने वाले थे। तीसरा सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत इसी के इल्म में है, इसके सिवा किसी के बारे में कोई नहीं जानता। अब दूसरा सवाल ज़ुल्कुरनैन के बारे में था। अब तीसरा सवाल रूह के बारे में है। ठीक है, रूह के बारे में यहूदी किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और इसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतल्लिक़ कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। लगे हाथों यहाँ एक वाक़या भी सुन लें। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मज़हब का एक आलम मुसलमान आलमों से मनाजरा करने के लिए आया। इसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। अब इस हिंदुस्तानी ने इनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर इस हिंदी आलम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी?
इमाम रुकनुद्दीन बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर इस हिंदी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर इस हिंदी आलिम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। एक रोज़ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ मस्जिद हरम में तशरीफ़ फरमाते। ऐसे में कबीला ज़ुबैद का एक शख्स वहाँ आया। इस वक्त नज़दीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहाँ बैठे थे। कबीला ज़ुबैद का वो शख्स इनके नज़दीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर इनसे कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजिर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो अपनी जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने इससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? इसने बताया, मैं अपने ऊँटों में 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/2 कीमत लगाई, और ऐसा इसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी कौम का सरदार है। इसकी लगाई हुई कीमत से ज़्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फ़रोख्त करने पड़ेंगे, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मेरा तिजारत का ये सफ़र बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? इसने बताया, यहीं खजरोह के मकाम पर हैं। आप उस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊँटों के पास पहुँचे। आपने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनका भाव किया और आखिर खुशदिली से सौदा तय हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट इससे ख़रीद लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से 2 ज़्यादा उम्दा फ़रोख्त कर दिए और इनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाज़ार में अबू जहल बैठा था। इसने ये सौदा होते देखा, लेकिन एक लफ्ज़ बोल न सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और फरमाया, खबरदार अमर जो है वो या तो हम उर्दू में उमरू कहते हैं, लेकिन अरबी में से अमर बोला जाता है। जब वो वाव लगा देते हैं तो वाव को साइलेंट कर देते हैं और जो है आइन पे ज़बर आता है, ठीक है, अमर। अबू जहल का नाम, अगर तुमने आइंदा हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। ये सुनते ही वो खौफज़दा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से लौट आए। इधर रास्ते में उमैया बिन खल्फ अबू जहल से मिला। इसके साथ दूसरे साथी भी थे। इन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम इनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम इनसे खौफज़दा हो गए। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज़ मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमज़ोरी तुमने देखी है, इसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नज़र आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो इनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त इनकी बात ना मानता तो वह सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना, फिर इसका सारा माल गज़ब करके इसे निकाल बाहर किया। वो यतीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फ़ौरन माल इस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फ़ौरन ही माल इस लड़के के हवाले कर दिया?
इस पर इसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नज़र आए थे। मैं इनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लुटाता तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीला हशम की एक शाख अराशा थी। इसके एक शख्स ने अबू जहल ने कुछ ऊँट खरीदे, लेकिन कीमत अदा न की। इसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। इन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इसी राशि से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि इनका ख्याल था कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इराशी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इसे साथ लिया और अबू जहल के मकाम पर पहुँच गए। इसके दरवाज़े पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? आपने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फ़ौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आपने इससे फरमाया, इस शख्स का हक फ़ौरन अदा कर दो। इसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। इसने इसी वक्त इसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापस इसी कुरैशी मजलिस में आया और इनसे कहा, अल्लाह ताला इन यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरा हक मुझे वापस दिलवा दिया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी इनके पीछे भेजा था और इसने कहा था कि वो देखता रहे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनांचे जब वो वापस आया तो उन्होंने इससे पूछा, हाँ, तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखी है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने जैसे ही इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फ़ौरन इस हालत में बाहर निकल आया, गोया इसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने इससे कहा कि इसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त इसका हक ला कर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की है ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में इसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो ही मोहम्मद ने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी और मैंने इनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कद-आवर ऊँट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट कभी नहीं देखा था। अगर मैं इनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊँट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया। तर्जुमा, ये लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, इनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। सूरह हजर आयत 95। इन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उक़बा बिन अबी मुईत, हुकम बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का चचा था और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वह हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि इसे इसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह उक़बा बिन अबी मुईत हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर गंदगी डाल जाया करता था। उक़बा ने एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वो थूक लौट कर इसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ कोट जैसा निशान बन गया। एक मरतबा उक़बा बिन अबी मुईत सफ़र से वापस आया
तो इसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर इसने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं इस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए उक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। उक़बा बिन अबी मुईद अबी बिन खल्फ का दोस्त था। लोगों ने इसे बताया कि उक़बा ने कलमा पढ़ लिया है। अबी बिन खल्फ इसके पास आया और बोला, उक़बा क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में इसने कहा, खुदा की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़िज़ आदमी मेरे घर आया और इससे कह दिया कि मैं जब तक इसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और इसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खल्फ का इत्मीनान ना हुआ। इसने कहा, मैं इस वक्त तक ना अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा ना तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद के मुंह ना चढ़ाओ, इसके मुंह पर ना थूको और इसके मुंह पर ना मारो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।